इसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चल रहा था। साधारण ब्याज में क्वेश्चन संख्या 33 तक कर लिया, तो क्वेश्चन संख्या 34। राम ने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने 10,000 रुपए नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा? तो इसमें आंसर आया था 15,000। कल करवा के दिया था पिछले वीडियो में, दोबारा से देखें इसको। बाइक कितने की खरीदी है भाई? 60,000 रुपए। इसमें से उसने 10,000 रुपए क्या कर दिए? नगद दे दिए, नगद। अब 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर शेष राशि का भुगतान किया, तो शेष राशि का ब्याज देगा वो, यानी कितनी रह गई शेष राशि? 50,000। मूलधन गुणा दर, दर कितनी है इसमें? 15, गुणा समय, समय है इसमें 2 वर्ष। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 0 से 0। 15, 5 75, और 75 का दुगुना कितना होता है? 75 का दुगुना 150, तो 150 तो ये आया, और 0 कितनी है? 2 0, यानी 15 के पास में 2 0, तो 15,000 रुपए वो क्या है? ब्याज का मान है, साधारण ब्याज का मान। कितनी राशि वो अधिक भुगतान करेगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 34 है, 34 में ए। 35 नंबर। यदि किसी राशि पर ब्याज रुपए 22 है और उसी राशि पर उसी समय और उसी दर पर मिट्टी काटा रुपए 20 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसमें राशि निकालनी है, तो राशि बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा मिट्टी काटा। कोई भी संख्याओं को गुणा करने पर मान अधिक आता है, तो ब्याज गुणा मिट्टी काटा और भाग दे देंगे उसमें हम किसका? ब्याज माइनस मिट्टी काटा। अभी मिट्टी काटा क्या होता है? ब्याज का जैसा ही होता है। 35 नंबर। राशि, राशि बराबर इसका सूत्र होगा ब्याज गुणा मिति काटा, और उसमें डिवाइड करेंगे इसका? ब्याज माइनस मिति काटा का। ब्याज दे रखा है सवाल में कितना? 22, गुणा मिति काटा 20 रुपए, और ब्याज में से मिति काटा, तो 22 में से 20 यानी 2, 440 का आधा 220 रुपए। ये क्या आया? उसकी राशि आई। ए ऑप्शन। 35 में ए। 36 नंबर। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल रुपए 8,160 ब्याज का भुगतान किया हो, तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी? नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% ब्याज पर, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर। यदि उसने 11 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के लिए, पहले तो 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए तो क्या है? 6%, R गुणा T। फिर अगले 5 वर्ष के लिए तो R गुणा T, 5 गुणा 9 प्लस, और 8 वर्षों के बाद 3 और 5 8, 8 वर्षों के बाद 13% ब्याज पर रखी।
11 वर्षों के बाद टोटल समय कितना है उसके पास 11 है। 3 और 5 8 वर्ष हो गए। 8 के बाद में कितने बचे? 3 बचे, क्योंकि टोटल समय कितना है 11 वर्ष। 3 5 8 और 3 11, 3 वर्ष के लिए 13%। तो ये हमारी ब्याज का मान आया। 3 छके 18, 5 नाम 45 और 13 किया 39। जोड़ देंगे सभी को। 8 5 13, 13 और 9, 13 7 20 और 2 22, 22 का 2 असल 2, 1 4 5 3 8 और 2 10, तो 102 रुपए। सवाल में दिया गया है कितना? 8160। अपने अनुसार आया 102 रुपए। धनराशि हमने क्या मान रखी है? 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए के लिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर RT। तो हमने RT निकाला है। जो कटेगा उसको हम काट देंगे। 2 से कट रहा है कितनी बार? 8 बार। तो 8 के पास में 3 जीरो, कोई भी संख्या के पास में 3 जीरो होती है तो वह राशि 1000 होती है। यानी राशि कितनी थी? 8000 रुपए थी। सी ऑप्शन 36 में सी। 37 नंबर टाइप 7, 7वां टाइप। साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, 7वां टाइप। चौसठ 50 रुपए यानी 6450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्तें देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? तो किस्त का मैंने आपको शुरुआत में सूत्र बताया था। किस्त बराबर क्या होती है? कौन सी किस्त? साधारण ब्याज की किस्त, SI की किस्तों पर आधारित टाइप है। तो किस्त बराबर होता है देय राशि, यानी जो राशि हमें चुकानी है, इंटू 100, और डिवाइड करते हैं इसको 100 प्लस R1, 100 प्लस 2R1, इस प्रकार प्लस डॉट डॉट। और ये R1 कितने होते हैं? किस्तों से एक कम क्या होते हैं? R होते हैं, एक कम R तक। किस्त हमें निकालनी है। देय राशि कितनी है? 6450 रुपए गुणा 100 बटा में 100 प्लस 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो 4 वर्षों में यानी 4 किस्त होगी, तो 3R1 तक करेंगे। 100 प्लस R का मान कितना है इसमें? 5, तो 100 प्लस 5 यानी 105, फिर 100 प्लस 2R1 यानी 5 का दुगुना 10, 100 प्लस 3R1, तो 5 दिया 15, 115, केवल 115 तक, क्योंकि 4 किस्तें हैं तो 100 प्लस 3R1 तक ये सूत्र होगा। अब देखिए 6450 इंटू 100 बटा में 1 2 3 4, 400 हो गई, 415, 420, 430, तो 420, 0 से 0। अभी और कट रहा है, 43 से कटेगा, एक बार काटते हैं। 43 से कम 43, तो इसमें से 43, 4 में से 3 1, 6 में से 4 2, 215 बन गया। 215, तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी 5 बार। तो 15 गुणा 100, तो वार्षिक किस्त कितनी है? कितने की है? 1500 रुपए की है। संख्या नहीं पूछा उसने, राशि पूछी है। ये ऑप्शन 37 में 1। 38 नंबर, कोई राशि 4% साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए के बराबर किस्तों में लौटाई जाती है तो वह राशि क्या है? ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि 37 नंबर का। हाँ भाई, 37 नंबर के बाद में 38 नंबर का सॉल्यूशन बताएं।
4% साधारण ब्याज की दर से 200 रुपए की 4 बराबर किस्तों में, तो राशि निकालनी है हमें। किस्त कितने की है? 200 रुपए की है, तो किस्त बराबर देय राशि हमने मान लिया x इंटू 100 बटा में। किस्त कितनी है? 4, दर 4%, यानी 3R1 का 100 प्लस R1, 100 प्लस 2R1, 100 प्लस 3R1 और 4R1 नहीं करेंगे, एक कम R तक करते हैं। किस 4 तो 3R1 तक, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 बराबर x बटा 100, 200, 300, 400, 412, 412 और 8 20, 424, यानी 424, 424। उसको हम 2 से और गुणा कर देंगे तो 848 रुपए x के बराबर। बी ऑप्शन 38 में बी। 39 नंबर, श्याम अपनी आधी पूंजी को 20% वार्षिक दर से 1/3 को 18% तथा शेष को 24% वार्षिक दर से निवेशित करता है। उसे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? आधी पूंजी यानी 1/2 इंटू 20%, 1/3 1/3 इंटू 18 और शेष तो 1/2 और 1/3 को हम घटा देंगे, एक में से जोड़ करके 3 2 3 इसके ऊपर 2 इसके ऊपर 3 2 5, 5/6, तो कितना रहेगा? 1/6, 1/6। शेष को 24%, तो प्राप्त होने वाली वार्षिक ब्याज की दर ये दर ही आएगी 10, 6 और 4, यानी 20%। बी ऑप्शन 39 में बी। 39 में सी ऑप्शन 20%। 40 नंबर, हरि ने 2500 रुपए किसी साधारण ब्याज की दर से तथा 1500 रुपए 1% अधिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसने कुल ब्याज 525 रुपए चुकाए। ब्याज की दरें क्या होंगी? मूलधन इंटू दर इंटू 3 वर्ष बाद, समय कितना है? 3 है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 और 1500 रुपए मूलधन इंटू 1% अधिक, तो R है तो ये हो गया R प्लस 1, समय वही 3 बटा 100। उसने कुल ब्याज, इस प्रकार से जो कुल ब्याज आया वो कितना है? 525 रुपए है। तरह निकालें, R का मान निकालना है, 2 से 2 0, 2 से 2, 25 दिया 75 R प्लस 15 दिया 45, 45 को गुणा किया 45 R और 45 को 1 से गुणा किया 45 बराबर 525। 75 5 80, 80 और 40 20 2 120, 120 R बराबर, इसमें से घटा देंगे 25 घटाया 500, 20 और घटा देंगे तो 480, 1200 का 48, यानी R का मान तो कितना आया? 4%। और दूसरी R वो हो जाएगी R प्लस 1, यानी 4 और 1 5%। तो ए ऑप्शन 40 नंबर में ए। 41 नंबर, एक पुरुष 4200 रुपए 8% वार्षिक ब्याज पर बैंक में जमा करता है तथा 1400 रुपए डाक खाने में 6% वार्षिक ब्याज पर जमा करता है। उसे अपने कुल जमा पर किस वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलता है?
42 का तुल्य गुण करेंगे। ₹4200 8% वार्षिक ब्याज पर बैंक में जमा करता है, 1400 6% ब्याज पर जमा करता है। कुल जमा पर ब्याज की दर से ब्याज मिलता है, तो कुल पर दर निकालनी है हमें। मूलधन गुणा दर, समय नहीं दे रखा तो एक वर्तमान है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 और मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये क्या है, टोटल ब्याज आया। दो से दो 8 दूनी 16 का 6 असल 1, 8 चौक 32 और 1 33, 14 पंजे 70, 14 छिकी 84, 36 4 40, 40 और 80, 400 420 टोटल ब्याज है। धन कितना है, धन हमें निकालना है, तो धन तो 4200 और 1400, ब्याज इंटू 100, SI बराबर R बराबर SI इंटू 100 बटा में P और T, तो P का मान 4200 और 1400 जुड़ सके, 42 और 1 5200, 400 5600 इंटू समय का मान 1 वर्ष, 2 से 2 कट गया, 7 से कटाई, 7 की 42, 7 8 56, 4 से 15 बार, 4 से 2 बार, 7.5 बी ऑप्शन 41 में बी। 42 नंबर, 4000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है, एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग दूसरा भाग 11% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपए हो तो बताइए कितनी राशि 10%, ये दूसरा है 10%, कितनी राशि 10% साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई। एक भाग हमने मान लिया x, मूलधन गुणा दर गुणा समय है, इसमें 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है, वार्षिक ब्याज 352 होता है, कितनी राशि नहीं दे रखा तो 1 वर्ष मान लेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 और शेष भाग दूसरा भाग 4000 में से x घटा करके इंटू दर, दूसरी दर है 10%, समय 1 बटा 100 और टोटल ब्याज है उसके बाद 352, तो 8x बटा 100 या फिर 100 को इधर ले गए तो 35,200, 8x प्लस 40,000 माइनस 10x, माइनस का 2x से इधर जाएगा तो प्लस का 2x, 40,000 में से 35,200 घटाएंगे, 5,200 और घटा देंगे तो 4,800, इसका आधा 2400 रुपए, x का मान 10% पर पूछा है, तो 10% पर हमने क्या लिया 4000 माइनस x, 4000 में से 2400 घटाएंगे, 2 घटाया
तो में से 400 और, यानी ये जो दूसरा भाग है वो है कितना, 1600 रुपये। डी ऑप्शन 42 में डी। 43 नंबर, राम ने 3600 रुपए का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर और शेष 10% ब्याज की दर पर लगाया। 2 वर्ष बाद राम को 636 रुपए ब्याज मिला। राम का कितना धन 8% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया गया था। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन जैसा कि 43 था। हमने मान लिया कुछ भाग, यानी पहला भाग है मूलधन गुणा दर गुणा समय है इसमें 2 वर्ष, 2/100। दूसरा भाग 3600 माइनस एक्स, मूलधन गुणा दर, दर है इसमें 10 इंटू समय बटा 100 बराबर 636। 8 दूनी 16 एक्स बटा 100 प्लस 100 को इधर ले जाते हैं हम, तो 63,600 बन गया। 36 दूनी 72 और 3 जीरो, 20 से गुना हो रहा है, माइनस 20 एक्स, 16 में से 20 इधर गया तो प्लस का 4 एक्स, 72,000 में से 63,600, 7,000 में से 600 और कम कर देंगे तो 6,400, 4 से कटाई 1600। इसने पूछा है 8% पर, तो 1600 रुपए। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तिरसठ हजार अभी, ना कि 70,000। 72,000, 72 तो 72 में से 63 घटाएंगे, 2 ज्यादा है, यानी 8400 है। 84 का चौथा 2100, ए ऑप्शन। 44 नंबर,
44 नंबर मिट गया, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। 45 नंबर। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 8% वार्षिक दर पर, 2/5 भाग 9% वार्षिक दर पर तथा शेष को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 432 रुपए हो तो पूंजी क्या होगी? 1/5 भाग को 8%, 2/5 भाग को 9% और शेष, तो 1 और 2 3/5, यानी शेष रह गया कितना? 2/5। 1/5 2/5, अंश जुड़ जाएंगे 3/5, 1 में से घटाना, 5 में से 3 2/5, शेष को 5% और उसकी वार्षिक आय 432 है। यहां से कितनी आ रही है? इसका मान है 432। 8/5, 18/5, 10/5 बराबर 432। 18 10 28, 28 और 2 30 और 36 और 432 को 5 से गुना कर देंगे। पूंजी हमने मान ली x x x, तो x x x x रुपए है, उसका 1/5 भाग 8%, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, समय है इसमें 1 वर्ष, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और इस प्रकार उसके पास टोटल आय कुल ब्याज है 432। 8x 9 दूनी 18x और 10x, 5 से गुणा होगा, 2 0 7 में, 5 दूनी 10 की सुपर असल 1, 5 के 15 और 1 16 का 6 असल 1, 500 का 20 और 1 21, इधर भी जोड़ देंगे। 18 10 28, 28 और 8 36, तो 30 और 6 36, x बराबर 21,600। कैसे कट रहा है? 6 संगा 36, 7 18, 19 20 21, 3 बच गया, 6 संगा 36, फिर 6 से कटा 6 बार, तो x बराबर 6 के पास में 3 0 है, 6000। ए ऑप्शन 45 में ए। 46 नंबर।
यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितना प्रतिशत होगा? मूलधन गुणा मूलधन तो है इसमें 1 रुपए टाइम 1 माह 1/12 वर्ष। और ब्याज 1 पैसा तो 1/100 रुपए। आर निकालना है, आर बराबर SI इंटू 100। बटा में P और T 12 ऊपर से लगा यानी 12%। सी ऑप्शन 46 में सी। 47 नंबर, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर P रुपये और बी ने y% वार्षिक दर पर Q रुपये जो कि P से अधिक है, एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय हमने मान लिया कि 3 वर्ष बाद बटा 100 ब्याज बराबर है। दूसरी राशि Q का मान P से क्या है? अधिक है। मूलधन गुणा मूलधन Q रुपये दर समय P बटा 100 और Q का मान P से अधिक है।